नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वक्त हुगली जिले के कैकला गांव में मौजूद हूं और ये खंडहर आप देख पा रहे होंगे। दरअसल मैं हिंदुत्व की खोज में यहाँ आया हूँ क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुत्व की जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, ममता बनर्जी को सबसे कठिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से मिल रही है। तो दरअसल हम समझना चाहते थे कि क्या जहां से हिंदुत्व शब्द आया वहां अब हिंदुत्व को जानने वाले लोग और जिस जिस आदमी ने हिंदुत्व नाम का शब्द दिया उसको पहचानने वाले लोग बचे हैं कि नहीं। यह चंद्रनाथ बसु का गांव है जिन्होंने 1890 ईस्वी में पहली बार हिंदुत्व शब्द दिया था दुनिया को और हिंदुत्व की राजनीति कैसी होगी इसकी व्याख्या की थी। हम समझना चाहते थे कि चंद्रनाथ बसु के गांव में उनको जानने वाले लोग हैं कि नहीं। हम समझना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, जिसको हिंदुत्व से इतना प्यार है, उसने हिंदुत्व शब्द देने वाले की कभी खोज खबर ली है कि नहीं। हम जानना चाहते थे कि चंद्रनाथ बसु को समझने वाले लोग, उनको जानने वाले लोग और जो हिंदुत्व शब्द उन्होंने दिया था उसकी पैमाइश करने वाले लोग इस गांव में बचे हैं कि नहीं। और आपको हैरानी होगी कि हिंदुत्व के उफान पर, हिंदुत्व के इस खंडहर से जब हम निकले तो हमको भी हैरानी हुई कि चंद्रनाथ बसु को जानने वाले लोग यहाँ न के बराबर हैं। उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं, स्कूल बन चुके हैं, सरकारी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन चंद्रनाथ बसु को जानने वाले लोग, उनको पहचानने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग इस गांव में हमको नहीं मिलते। हमको नहीं मिलती है उनकी मूर्ति, हमको नहीं मिलती है उनके नाम पर रेलवे स्टेशन, हमको नहीं मिलती है उनके नाम पर कोई सड़क, उनके नाम पर तामीर की हुई इमारत। तो आखिर हिंदुत्व के उफान पर चंद्रनाथ बसु की ऐसी उपेक्षा क्यों हुई? भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने ऐतिहासिक चढ़ान पर है। आरएसएस का हाल आप देख रहे हैं किस तरीके से उसका विस्तार हुआ है। लेकिन जिस आदमी ने हिंदुत्व शब्द दिया, ये बात है तब की दुनिया ये जानती है कि सावरकर ने पहली दफा हिंदुत्व शब्द दिया था और ये बात 1923 की है। लेकिन 1923 से भी 33 साल पहले 1890 ईस्वी में चंद्रनाथ बसु हिंदुत्व शब्द दे चुके थे दुनिया को और उस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। तो आखिर क्या सावरकर के सामने चंद्रनाथ बसु को छोटा करने की कोशिश हुई? क्या सावरकर और उनकी आइडियोलॉजी के सामने चंद्रनाथ बसु को धूमिल करने की कोशिश हुई? इसको हम जानने के लिए इस गांव में पहुंचे थे। ये हुगली जिले का गांव है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमको हैरानी हुई कि यहाँ चंद्रनाथ बसु को जानने वाले, पढ़ने वाले, उनको समझने वाले लोग इक्का दुक्का मिले। हम जो भी लोग हमको मिले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोग यहाँ बांग्ला बोलते हैं, इसलिए हम नित्यानंद गायन की भी मदद लेंगे। वो ट्रांसलेट करके हमको बताएंगे कि आखिर चंद्रनाथ बसु को जानने वाले लोग उनके गांव से ही क्यों खत्म हो गए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदुत्व शब्द देने वाले पहले व्यक्ति की ऐसी घोर उपेक्षा की जिसका कोई नाम लेने वाला भी उन्हीं के गांव में नहीं मिलता। पहली बार हिंदुत्व बोला था, टर्म दिया था। हिंदी কথা শুনে আমাকে বাংলায় आप यहाँ लोगों को पता है कि पहली बार हिंदुत्व टर्म जो है बोस साहब ने दिया था। ইনকা মানে ইনি জিজ্ঞেস করছেন কি প্রথমবার হিন্দুত্ব বলে মানে হিন্দু শব্দ যে কি ওটা কি বোস লিখেছিলেন, হিন্দুদের উপরে কোনো কথা বই লিখেছিলেন? হ্যাঁ, চন্দ্রনাথ বোস অনেক বই লিখে গেছেন এবং চন্দ্রনাথ বোসের বইয়ে মানে বিএ, এখানে বিএ ক্লাসে সেই বইয়ের একটা অংশ পড়ানো হয় बीए क्लास है। उन्होंने जो किताब लिखी है वो यहाँ पे बीए में उनमें से एक किताब की पढ़ाई होती है, मतलब पढ़ाया जाता है बीए के, उसमें है, सिलेबस में है। ये इनका कहना है, इनका दावा है कि जो किताब उनमें से एक किताब कॉलेज के सिलेबस में शामिल है बीए के। यहाँ कोई बीजेपी से या आरएसएस से कोई आया चंद्रनाथ बोस का पता लगाने के लिए? ना ना ना, बीजेपी आरएसएस এখানে কেউ নেই। এখানে बीजेपी आरएसएस আমরা ঘৃণা করি ওদের। कोई भी आरएसएस আমরা ঘৃণা করি। बीजेपी आरएसएस कोई लोग पसंद नहीं करते, घृणा शब्द नहीं बोलूंगा। क्यों 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 মানে উনি দেশের সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছেন।
দেশের সম্পত্তি, বাবার সম্পত্তি পেয়েছে যে সে বিক্রি করে দেবে? देश की सारी संपत्ति ये बेच रहे हैं, उनकी बाप की संपत्ति जो बेच रहे हैं, इसलिए देश की বিক্রি করে संपत्ति দিচ্ছে, वो আমরা बेच रहे हैं इसलिए বিক্রি হয়ে যাব সব, तो हम এই गरीब हो অবস্থা जाएंगे। হবে। कॉमन आदमी जो है। अच्छा, হ্যাঁ, तो मतलब जो चंद्रनाथ बोस का हिंदुत्व हाँ, था बोलो भाई। उसमें हिंदुत्व तो चाहिए लेकिन देश बेचने वाला नहीं चाहिए। বলছে চন্দ্রনাথ বসু যে হিন্দুত্ব ছিল হিন্দু চালা, বলছে হিন্দুত্ব ঠিক আছে কিন্তু দেশ বিক্রি চলবে না, তাই তো? না হ্যাঁ। না না, চন্দ্রনাথ বোস এখানে অনেক বই লিখেছিলেন, চন্দ্রনাথ বোস। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা লাইব্রেরি আছে, সেই লাইব্রেরিতে গেলে চন্দ্রনাথ বোসের বই আপনারা পাবেন সেই লাইব্রেরিতে, বুঝেছেন তো? এখানে আছে কৈকালা বিজয় লাইব্রেরি, সেই বিজয় লাইব্রেরিতে গেলে চন্দ্রনাথ বোসের বই আপনারা পাবেন। यहाँ लाइब्रेरी है कोई कला में, लाइब्रेरी नाम क्या? বিজয় লাইব্রেরি विजय लाइब्रेरी में, उसमें उनकी किताबें मिल जाएगी अगर हम जाएं। ये स्टेशन के आसपास है ना पा रहे? স্টেশন থেকে আধা মাইল যেতে হবে। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को कि चंद्रनाथ बोस के गांव की किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली, कोई चिंता नहीं की, कुछ मिला नहीं गांव को? মানে আপনাদের কোনো আফসোস হয়, কোনো দুঃখ হয় কি এত বড় একটা লোক ছিলেন যে দেখছু করেছেন, তার কোনো খবর রাখে না কেউ? কোনো দুঃখ? কেউ খবর রাখে না, এটা আমাদের আফসোস। এত বড় মানুষ একজন এখানে জন্মেছিলেন কৈকালার মাটিতে, তার কোনো হদিশই নেই, কেউ কোনো কোনো খোঁজই করে না। মাঝে মাঝে এই দিল্লি, বম্বে, ম্যাড্রাস ওই সমস্ত জায়গা থেকে আত্মীয় স্বজনরা আসে, এসে খোঁজ খবর করে যে এখানে চন্দ্রনাথ বোসের বাড়ি কোনটা। আমরা সেই বোসের বাড়ি ফ্যামিলি যে এই জায়গাটা, এই যে রেল ট্রেনটা গেছে বোসেদের বাড়ির ওপর দিয়ে গেছে, এই যে ট্রেনটা গেছে বোসেদের বাড়ির ওপর দিয়ে 100 বছরের ঊর্ধ্বে। আমার আর কত বয়স, 78 বছর বয়স আমার। 100 বছরের ঊর্ধ্বে এই ট্রেন গেছে বোসেদের বাড়ির ওপর দিয়ে। হ্যাঁ, এটা সমস্তটা বোস পাড়া। ये पूरा एरिया बोस की, मतलब जो रेलवे लाइन तक है वो भी बोस की जमीन पर है, उनका घर था, पूरा बहुत बड़ा घर था, उसके वो रेल लाइन जो जा रही वो भी है। 100 साल पहले की बात है, मतलब ये বাড়ি सारी, ভেঙে রেল গেছে, বাড়ি मतलब ভেঙে। उनका घर तोड़ के रेल लाइन बनी है। और ये कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है कि इतना बड़ा आदमी जिन्होंने इतना कुछ किया। रेलवे स्टेशन भी चंद्रनाथ बोस के नाम पर नहीं? না 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 না, ठीक है। চন্দ্রনাথ বোসের কোনো एक और बात হদিশ उन्होंने নেই। कही, उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि जिन्होंने इतना किया कि कोई खोज खबर लेने नहीं आता, यहाँ के लोग भी नहीं लेते, बाहर से लोग आके खबर हाँ। लेते हैं। ये दुख की बात है कि कोई नहीं आता जिन्होंने इतना कुछ किया। तो किससे शिकायत है? मोदी से, बीजेपी से, आरएसएस से, না, दीदी से? মোদি বিজেপি আমরা বিশ্বাস করি না, ও বাজে লোক। कांग्रेस কংগ্রেসকে ঠিক আছে, कांग्रेस याद करता है? না কংগ্রেস কোনো ইয়াদ করে না, कांग्रेस भी याद नहीं না কোনো ইয়াদ করে না। कांग्रेस मने पाए না, আমার বড় ছেলে, अच्छा। আমার বড় ছেলে। হ্যাঁ, কুন্তলদা ইয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম যে বোসের যে সম্পত্তি, এত বড় লোক, তা আপনারা কতটা জানেন বাবা থেকে আলাদা? দেখুন, আপনারা যদি জেলার ইতিহাস পড়েন, তাহলে হুগলি জেলার ইতিহাসে কৈকালা গ্রামের দুটো বংশের নাম পাবেন। একটা হলো বোস বংশ আর একটা হলো বিশ্বাস বংশ। ওর বোস বংশের স্কুল বোস বংশ, আর আমাদেরটা হলো বিশ্বাস বংশ। দুটোই ধ্বংসাবশেষ, এখন কিছু নেই, এই হচ্ছে ব্যাপার। कोई कला में मतलब दो, बोस और विश्वास, दोनों ही, दोनों, हाँ दोनों। अब उसके হুগলি জেলার ইতিহাস বলতে मतलब हुगली जिला का अगर इतिहास पढ़ लो तो उनका जिक्र शायद मिल जाए। दो फैमिली क्या बोले, जमींदार था, ठीक है, अभी तो जमादार बन गया। अच्छा, अभी कोई याद करने वाला नहीं है चंद्रनाथ बोस को यहाँ पे? না, यहाँ तो कोई नहीं है। अब तो কিছুদিন আগেও আপনার যে স্কুলে যে নিচের বিল্ডিংগুলো ছিল, ওগুলো পুরানো বিল্ডিং ছিল, সেগুলো এখন ভেঙে নতুন করে কনস্ট্রাকশন হয়েছে। এই পুরানো নিদর্শনটাও আর নেই বোস বংশের এখন বর্তমানে। এখানে আছে আপনার এই অনক বোস নেম প্লেট আছে, অনক বোস আপনারা দেখাতে পারি, আপনাদের দেখাতে পারি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? কোথা থেকে আসছেন? দিল্লি থেকে? আমরা দিল্লি থেকে, দিল্লি থেকে আসছেন? আচ্ছা, আচ্ছা। ये कैकला का स्टेशन है, भारतीय रेल का एक स्टेशन है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि ये स्टेशन, ये पटरियाँ दरअसल चंद्रनाथ बसु की ज़मीन पर बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ के लोग नहीं जानते कि चंद्रनाथ बसु कौन थे, वो क्या करते थे, और उन्होंने हिंदुत्व नाम का शब्द
भारतीय राजनीति को दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अभी तक चंद्रनाथ बसु के नाम का सिक्का नहीं उछाला है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जाहिर तौर पर जब भी वो चंद्रनाथ बसु की बात करेगी तो इसकी कीमत सावरकर को छोटा बनाने से चुकानी होगी और बीजेपी इससे बचना चाहती है। लेकिन ऐसे दौर में जब तमाम शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, हवाई अड्डों के नाम बदले जा रहे हैं, ऐसे में क्या चंद्रनाथ बसु के नाम पर कोई स्टेशन, कोई शहर, कोई गांव बसाया जाएगा जिन्होंने पहली दफा भारतीय राजनीति को हिंदुत्व नाम का शब्द दिया था? मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में चंद्रनाथ बसु के नाम का इस्तेमाल बीजेपी कैसे करेगी, लेकिन यह तय है कि चंद्रनाथ बसु ने हिंदुत्व शब्द पहली दफा दुनिया को दिया था और आर्टिकल 19 पहला प्लेटफॉर्म है जो हिंदुत्व दुनिया को देने वाले, हिंदुत्व नाम का शब्द दुनिया को देने वाले चंद्रनाथ बसु के गांव तक पहुंचा है। आर्टिकल 19 के लिए कैकला से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए 12,314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस